आज हम करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड आईआईटी जेईई नीट एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए जी, तो आज का क्वेश्चन नंबर 1, ये लास्ट क्लास में मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। क्वेश्चन नंबर 1, तो इन अ रेक्टेंगुलर लेमिना ए बी सी डी, तो फिगर में मेंशन है एक रेक्टेंगुलर लेमिना है ए बी सी डी, ए बी सी डी एक रेक्टेंगुलर लेमिना है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है एंड ए बी की जो लेंथ है वो स्मॉल ए है। ए बी की लेंथ है स्मॉल ए बी इज इक्वल टू ए एंड जो बी सी है वो कितना है, बी सी बाई 2, यानी कि बी सी लेंथ यहां से कितनी आएगी, 2a आ जाएगी, है ना। बी सी लेंथ यहां से कितनी आएगी, 2a। चलिए जी, फिर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लेमिना इज मिनिमम अलोंग द एक्सिस पासिंग थ्रू। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालने है कि किस एक्सिस के अलोंग मिनिमम रहने वाला है। तो ए बी सी डी तो आपको गिवन ही है, ये है E, यहां है F, ये है G एंड ये है H। तो हमें 1 बाय 1 सारे पार्ट करके देखने ही पड़ेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट पार्ट में बोला गया है बी सी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हमें। बी सी एक्सिस के अबाउट मतलब इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें बी सी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इसमें हम यूज करेंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कि भाई हम पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इस एक्सिस के अबाउट निकाल लेते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एफ एच प्लस फिर इस एक्सिस के अबाउट निकाल के फिर यहां से यहां हम जा सकते हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा के। तो एम आर स्क्वायर, आर क्या होता था, यहां से यहां का डिस्टेंस। तो अगर ये पूरा डिस्टेंस ए है तो ये डिस्टेंस कितना होगा हमारे पास, ए बाई 2। तो एम आर स्क्वायर, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस इस तरह से लगाते हैं। अब एफ एच इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा। तो एक रेक्टेंगुलर लेमिना, क्लासरूम ने हमें पढ़ा हुआ है, रेक्टेंगुलर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको निकालना है अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू लेंथ, तो लेंथ के पैरेलल जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते थे तो फॉर्मूला होता था एम बी स्क्वायर बाई 12, एम बी स्क्वायर बाई 12, जिसमें बी होती थी ब्रेड्थ, जिसमें बी होती थी ब्रेड्थ। तो एम बी स्क्वायर बाई 12 जिसमें बी होती है ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इज ए, एंड एम ए स्क्वायर बाई 4। तो इन दोनों को ऐड करके आंसर आता है एम ए स्क्वायर बाई 3। तो अभी के लिए फर्स्ट पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया बी सी एक्सिस के अबाउट आया एम ए स्क्वायर बाई 3। सेकेंड पार्ट में बोला गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के बताओ ए बी एक्सिस के अबाउट। ए बी एक्सिस इज दिस, ए बी एक्सिस के अबाउट अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे। अगेन पहले हम ई जी एक्सिस के अबाउट निकालेंगे और फिर से पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के ए बी में चले जाएंगे। तो ए बी के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ई जी एक्सिस प्लस एम आर स्क्वायर, जिसमें एम इज मास ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिना, आर स्क्वायर में मतलब यहां से यहां तक के बीच में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर पूरा 2a है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, a होगा। चलिए ठीक, ई जी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालें। तो क्लासरूम में हमें पढ़ा था कि रेक्टेंगुलर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको निकालना है अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ के पैरेलल जब भी निकालना है तो आंसर होता था एम एल स्क्वायर बाई 12, एम एल स्क्वायर बाई 12। एल इज लेंथ, एम एल स्क्वायर बाई 12 में एल इज लेंथ, तो लेंथ यहां पे कितनी है जी, 2a, एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम ए स्क्वायर। तो ये यहां से कितना आया, m इंटू 4a स्क्वायर बाई 12 प्लस एम ए स्क्वायर। तो 4 से ये 3 कट हुआ, एम ए स्क्वायर बाई 3 प्लस एम ए स्क्वायर, यानी कि ये आ गया हमारे पास 4 एम ए स्क्वायर बाई 3। 4 बाई 3 होता है 1 से बड़ा और 1 बाई 3 ये छोटा है। ये तो कंफर्म हो गया कि बी पार्ट आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने कहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे छोटा कौन सा है ना। तो बी पार्ट तो आंसर हो ही नहीं सकता, ये ए पार्ट के आंसर से बड़ा आ रहा है, इसलिए बी पार्ट का आंसर नहीं हो सकता।
थर्ड पार्ट में कहा गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो जी एच एफ एक्सिस के अबाउट। तो एच एफ एक्सिस के अबाउट या एफ एच एक्सिस के अबाउट तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, है ना, ऑलरेडी हमने निकाला था। इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, क्लासरूम में हमने पढ़ा हुआ है, लेंथ के पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम बी स्क्वायर बाय 12, एम बी स्क्वायर बाय 12, बी इज ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इज ए, एम बी स्क्वायर बाय 12। चलिए तो ये आंसर आया, और ये आंसर अब इस आंसर से छोटा हो चुका है, तो यानी कि ए ऑप्शन तो आंसर हो ही नहीं सकती, क्योंकि आंसर सी ऑप्शन जो है वो ए से छोटा हो चुका है। लास्ट इज देखते हैं, चेक करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ई जी एक्सिस। ई जी एक्सिस, ये ई जी एक्सिस भी हमने यहाँ पे निकाला था। ई जी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू ब्रेड्थ, अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू ब्रेड्थ का फॉर्मूला होता है एम एल स्क्वायर बाय 12, एम एल, एल इज 2a, एम एल स्क्वायर बाय 12, तो ये आया जी m इंटू 4a स्क्वायर बाय 12, यानी कि एम ए स्क्वायर बाय 3 आंसर आया यहाँ से। सी पार्ट का आंसर था एम ए स्क्वायर बाय 12, यानी ये मिनिमम आंसर यही था, तो यही है जी इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है जी ऑप्शन सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तरह तरह की एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकालना सीख लिया हमने। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया ऑप्शन सी। नेक्स्ट, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है आज की क्लास में, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पी वाई क्यूज जेई में आए हुए हैं या जेई में आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ होलोस्फीयर ऑफ मास m, होलोस्फीयर ऑफ मास m। तो एक होलोस्फीयर है ऐसे जिसका मास है m, होलोस्फीयर कुछ इस तरह से होता है, और इस होलोस्फीयर का मास है m, यहीं पे मास फैला हुआ है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई r एंड 2r, तो इंटरनल रेडियाई r है, एक्सटर्नल रेडियाई 2r है, ठीक है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, स्फेयर है, स्फेयर होलोस्फेयर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा डायमीटर के अबाउट ही निकालने को कहते हैं, और डायमीटर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर, हाँ जी बिल्कुल वही। तो कहते हैं होलोस्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो मतलब वही बात होगी, डायमीटर के अबाउट ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनता है ना, स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट ही बनता है। तो जैसे ही सेंटर से पास हुआ कंफर्म हो गया कि डायमीटर के अबाउट ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है। तो सॉलिड स्फीयर का तो मुझे याद है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था 2/5 mr², बट इस सॉलिड में से, बाहर वाले पूरे सॉलिड में से अंदर वाला सॉलिड अगर मैं माइनस कर दूं तो रिंग टाइप का जो स्फीयर बना है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, सॉलिड बिगर स्फीयर में से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस कर दीजिए, सॉलिड स्मॉलर स्फीयर अबाउट सेम एक्सिस अबाउट डायमीटर। तो डायमीटर के अबाउट रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलता है, डायमीटर के अबाउट रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा, पूरा बड़ा सॉलिड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट निकालिए, उसमें से माइनस कर दीजिए छोटे सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, सेम एक्सिस के अबाउट बड़े स्फीयर का निकाल के उसमें से छोटे स्फीयर को माइनस कर देंगे, तो बचा हुआ जो पोर्शन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल सकते हैं, ठीक है जी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ करता था 2/5 मास। अब ये फाइट है कि बड़े स्फीयर का मास लेट से m1 मान लिया, बड़े स्फीयर का रेडियस है 2r, मास कैसे निकाला जाए। छोटे स्फीयर का भी, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है 2/5 mr², मास इज m2 मान लेते हैं, चलो r इज r²। तो फाइट यहाँ पे ये आई 2/5 r² कॉमन आया, और अंदर हमारे पास बचा m1 बड़े स्फीयर का मास इंटू 4 है ना, 2 का स्क्वायर 4 माइनस m2। अब मासेस कैसे निकालें, बड़े स्फीयर और छोटे स्फीयर के मासेस कैसे निकालें, m1 m2 कैसे निकालें। हमें जो m गिवन है वो ये वाला m गिवन है, बड़े स्फीयर में से छोटे स्फीयर को माइनस करके जो चेंज इन वॉल्यूम वाला मास है वो m गिवन है। चलो ये निकालते हैं। तो हमें क्या गिवन है 4/3 पाई बड़ी वॉल्यूम, 4/3 पाई r³ माइनस 4/3 पाई r³, इतनी वॉल्यूम का मास m है, ये हमें गिवन है। फिर दोबारा देखो
4/3 पाई आर क्यूब आया कॉमन, अंदर बचा 2 का क्यूब इज 8 माइनस 1 का क्यूब इज 1, तो 2 का क्यूब इज 8 माइनस 1 7 है ना, 8 माइनस 1 इज 7, तो 7 टाइम्स ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब, इतनी वॉल्यूम का मास है m, तो एक का कितना होगा m अपॉन 7/3 4 पाई आर क्यूब। फिर दोबारा, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 7 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, इतनी वॉल्यूम का मास m है, एक का कितना होगा, और मुझे निकालना है ये बड़ी वॉल्यूम जो थी 4/3 पाई आर क्यूब इज 2r का होल क्यूब, इतनी वॉल्यूम का मास कितना होगा, यही तो m1 है, यही तो m1 है। तो 4/3 पाई आर क्यूब में से 4/3 पाई आर क्यूब कट हो गया, ऊपर बचा 2 का क्यूब इज 8 m/7 इज m1। लो जी m1 आ गया, बड़े क्यूब का मास आ गया 8 m/7। अब इसी तरह मुझे छोटे क्यूब का भी मास निकालना है, छोटे स्फीयर का भी मास निकालना है। फिर से कि भाई 7 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब का मास अगर m है, एक का कितना होगा m अपॉन 7 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, एंड छोटे स्फीयर का रेडियस कितना है r, तो 4/3 पाई आर क्यूब वाले स्फीयर का मास कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ये सारा कट हुआ, यही तो है m2, तो m2 आ गया जी m/7। लो जी हमने m1 m2 दोनों निकाल लिए, इसमें पुट करते हैं 2/5 आर स्क्वायर इंटू 4 टाइम्स ऑफ m1 की वैल्यू अभी हमने निकाली 8 m/7 माइनस m2 की वैल्यू m/7, तो m/7 कॉमन आ गया, बाहर आ गया, 2/5 m बाहर आ गया, आर स्क्वायर पहले से था, 7 बाहर आ गया, अंदर बचा 8 4 32, 32 माइनस 1 इज 31, 31 इंटू 2 इज 62, 62/7 इंटू 5 इज 35, 62/35 mr स्क्वायर। देखिए कोई ऑप्शन है, अगर है तो बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था ये, हाँ जी है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, आंसर है ऑप्शन डी, अभी तक का बेस्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2। चलिए जी, एक बारी में समझ आया अच्छी बात है, नहीं तो आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं, दोबारा देखा अगर तो सारे क्वेश्चंस करने के बाद इस क्वेश्चन को फिर से ट्राई जरूर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 3। अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क है, हैज मास m एंड रेडियस r, तो इसका मास m है, रेडियस r है, तो एक डिस्क है जिसका मास m है, अच्छा डिस्क एंड रेडियस r है, तो ये पूरा रेडियस कितना है जी r है। फिर अ सर्कुलर होल ऑफ रेडियस r/3 इज मेड इन द डिस्क एज शोन इन फिगर, तो यहां से एक सर्कल बना दिया जिसका रेडियस r/3 है, तो ये वाली डिस्क का रेडियस r/3 है, तो ये निकाल दिया गया। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द डिस्क, लास्ट क्लास में भी ऐसा कुछ एक क्वेश्चन किया था हमने, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर O एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, इस डिस्क के परपेंडिकुलर, तो ये हो गया जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। लेट्स से ये पॉइंट है O डैश, एक ही पॉइंट बड़ा ज़बरदस्त आएगा इसमें भी हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज़ करेंगे, इसमें भी हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज़ करेंगे। तो रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ओरिजिनल रिंग, पूरी बड़ी वाली ओरिजिनल रिंग भी नहीं है, ये डिस्क है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ओरिजिनल डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू O माइनस रिमूव्ड डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी एक्सिस के अबाउट, ना कि इस एक्सिस के अबाउट, तो बची हुई का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट माइनस रिमूव्ड डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी एक्सिस के अबाउट। ठीक,
इज इक्वल टू रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बस यही ट्विस्ट था जो मैंने आपको बताया। तो ओरिजिनल डिस्क का मास था m, रेडियस था r, तो mr²/2 डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट ये होता है, माइनस रिमूव्ड डिस्क का पहले तो मास निकाल के लाते हैं, पूरा एरिया था πr², का मास था जी m, एक का कितना होगा m/πr², वो डिस्क जिसका रेडियस r/3 है उसका मास कितना होगा m/πr² इंटू πr²/9, तो m/9 आया जी, रिमूव्ड वाला मास इज m/9, तो mr² है ना। तो अब हमें क्या निकालना है, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, तो पहले हम इस एक्सिस के अबाउट निकाल लेंगे, फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के यहाँ से यहाँ चले जाएंगे। तो मैं इसको थोड़ा ऐसे लिखता हूँ अभी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है अबाउट एन एक्सिस ओ डैश के अबाउट निकाल के फिर m इज मास ऑफ दिस डिस्क इनटू ये डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितना होगा, टोटल ये रेडियस था r में से r/3 माइनस करा तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, r में से r/3 माइनस किया तो ये आ गया जी 2r/3। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो mr² करना है, जिसमें m है m/9, r² इज ये डिस्टेंस यानी 2r/3 का स्क्वायर, 2r/3 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये आया था mr²/2 पहले से, माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस mr²/2, m इज m/9, r² r/3 का स्क्वायर इज r²/9, mr²/2, ठीक, प्लस m इंटू 2r का स्क्वायर इज 4r², 9 पहले से था, 3 का स्क्वायर 9 अब आ गया। ठीक है जी, तो mr²/2 पहले से था, माइनस इस पूरे में से अब क्या कॉमन आ रहा है, mr² है ना, mr²/9 81 इंटू 2, 81 इंटू 2 162 प्लस 4 टाइम्स ऑफ mr²/81, तो 162 आया आपका LCM, 162 आया आपका LCM, तो ये हो गया जी mr² प्लस 8 mr², ठीक है, तो 9 mr²/162 माइनस mr²/2, तो 9 से ये कट हुआ 9 1, तो 7 9 8 72, तो mr²/18 यहाँ से आया, mr²/2 यहाँ से आया, mr²/2 और माइनस mr²/18, 18 आया LCM, तो 9 - 1 8 mr², तो 2 से 4 कट, 2 से 9 कट, लो जी मेरे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया 4/9 mr²। देखिए कोई आंसर है 4/9 mr², हाँ जी बिल्कुल है 4/9 mr², ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन डी। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 3। बस इसमें ट्विस्ट यही था कि पूरी डिस्क का है ना, बची हुई डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस माइनस रिमूव्ड डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, ये अक्सर गलती रह जाती है, बच्चा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस निकाल देता है, बट उससे गलत आएगा आंसर, और ऑप्शन में ज़रूर होगा कोई ना कोई आंसर, तो इसीलिए आपको बच के रहना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी एक्सिस के अबाउट निकालना था। चलिए ये अच्छा क्वेश्चन था, ऑप्शन आया आंसर डी। अगर आपको वीडियो देख के समझ आया है तो लास्ट में है ना, जब ये खत्म हो जाएगा लास्ट में थोड़ा गैप लेके दोबारा से ट्राई करना है इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट है आज का क्वेश्चन नंबर 4, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास में। अ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस r, तो एक मेटेलिक स्फीयर है, सॉलिड मेटेलिक स्फीयर, सॉलिड मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस r, ठीक है जी।
हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू आई, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। वैसे सॉलिड स्फीयर का कितना होता था 2/5 mr², है ना। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है जी 2/5 mr²। कहते हैं होगा कुछ मास इसका, है ना, कुछ मास होगा अबाउट इट्स डायमीटर। हाँ जी, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें डायमीटर के अबाउट ही पता है। इज मेल्टेड, इसको मेल्ट किया एंड रीकास्ट इनटू अ सॉलिड डिस्क, तो इसको मेल्ट करके सॉलिड डिस्क बनाई, सॉलिड डिस्क बनाई ऑफ रेडियस आर एंड यूनिफॉर्म थिकनेस, थी थोड़ी सी थिकनेस, यूनिफॉर्म, हर जगह बराबर बराबर, तो रेडियस है इसका आर, तो इसको एक डिस्क बना दिया ऑफ रेडियस आर। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू एन एज एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, हमें पता है इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट होता था mr²/2, लेकिन अब हमें निकालना है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू एन एज एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं इज ऑल्सो आई, इस एक्सिस के अबाउट भी आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो पहले आया था कभी ना कभी। तो कहते हैं छोटे आर और कैपिटल आर की रेशो निकालनी है हमें, तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर की रेशो निकालनी है। अगर आप ट्राई कर सकते हो तो ज़रूर करना चाहिए। तो किसी मटेरियल को मेल्ट करके दोबारा से रीकास्ट किया, तो यानी कि इस केस में इनका मास सेम ले सकते हो आप, जितना मास इस मटेरियल का था उतना ही मास से ये मटेरियल बना है, उसी मास से ये शेप बनी है, तो दोनों का मास आप सेम ले सकते हो m एंड n। ठीक है जी, तो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकाल लेते हैं। वो एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास करती है उस एक्सिस के अबाउट हमें पता भी है, तो रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे क्या होगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो होता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट डिस्क है ना, डिस्क, हाँ, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है जी mr²/2 प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं m एंड ये डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितना है जी r, mr²। तो इस बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया 3/2 mr², और पहले कितना आया था 2/5 m कैपिटल R का स्क्वायर। दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन्होंने कहा हुआ है बराबर कर दो, दोनों इक्वल है। ठीक है जी, दोनों को इक्वल करा देते हैं, 3/2 mr², m से m गया, हमें निकालना है स्मॉल r बाय कैपिटल R, हमें निकालना है, तो r² बाय कैपिटल R² इज इक्वल टू 4/15, है ना, 2 का स्क्वायर 4, 3, हाँ 2/15, 4/15, तो स्मॉल r बाय कैपिटल R कितना आया 4/15 का अंडर रूट, यानी कि 2/√15, 2/√15। तो कोई ऑप्शन है, हाँ जी बिल्कुल है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो चेक कर लेते हैं, हाँ जी फोर्थ का आंसर की में हमने चेक किया, ए ऑप्शन ही है, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, तो इसको आप अगर ट्राई करते तो आपसे भी होना चाहिए था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं जी आज का क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल सॉलिड सिलेंडर, हॉरिजॉन्टल, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉरिजॉन्टल सॉलिड सिलेंडर, तो ये लो, सॉलिड सिलेंडर हॉरिजॉन्टल हमने बना लिया, मास m, पूरे सिलेंडर का मास है m, अबाउट एन एक्सिस, लेंथ इन्होंने नहीं दी तो हम वैसे ही थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं l लेंथ, तो है ना l लेंथ हमने एज्यूम कर ली l। आ जाइए फिर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू एन एज एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, तो ये वैसे सिलेंडर की एक्सिस होती है, तो इसके परपेंडिकुलर और लेंथ से पास करें, इसके अबाउट निकालना है जी, हमें ये निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिक्वायर्ड ये है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है कब, व्हेन द लेंथ इज 6 टाइम्स द रेडियस, 6 टाइम्स द रेडियस, तो रेडियस के 6 टाइम्स लेंथ है, तो यानी लेंथ बहुत बड़ी है, लेंथ बहुत बड़ी है, थिकनेस भी कुछ ना कुछ है, रेडियस तो है ना, रॉड तो है नहीं है, तो एक सिलेंडर है जिसमें रेडियस है r और लेंथ है 6r, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है। चलिए ये बड़े ध्यान से, हमने क्लासरूम में किया हुआ था, जैसे एक रॉड होती थी, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, इसके अबाउट हमने क्लासरूम में पढ़ा हुआ है एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ऑफ अ रॉड
अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने एक रॉड का तो पढ़ा हुआ है, रॉड का। तो वो वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता क्या आता था, ml²/12, ml²/12, तो रॉड का आता था। प्लस अब ये एक डिस्क भी है, अगर हम इसको पतली सी थिन रॉड मान लेते हैं तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट आता था ml²/12। बट ये रॉड नहीं है खाली, इसको आप डिस्क भी कह सकते हो, है ना। रॉड की इस बार थिकनेस लेनी है आपको, रेडियस दिया हुआ है रॉड का, पतली थिकनेस नहीं है, नेग्लिजिबल थिकनेस नहीं है। तो भाई अब डिस्क आ गया, अब समझो ये डिस्क है, रॉड का तो हमने निकाल लिया, अब डिस्क का निकालना है। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, मतलब डायमीटर वाली एक्सिस, डायमीटर वाली एक्सिस। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, मतलब अगर इसको z एक्सिस मान ले, z एक्सिस इज इक्वल टू, मतलब कि मैं लगा रहा हूं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, कि भाई z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती थी, x एक्सिस एंड y एक्सिस को ऐड करके। और ये डिस्क का चाहे आप ये वाली डायमीटर ले लो, चाहे आप y एक्सिस वाली डायमीटर ले लो, कुछ ऐसी वाली डायमीटर ले लो, इसको x एक्सिस वाली डायमीटर मान लिया, इसको y एक्सिस वाली डायमीटर मान लिया, तो ये दोनों डायमीटर के अबाउट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम आता था। एंड z एक्सिस के अबाउट डायमीटर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है हमेशा, mr²/2, mr²/2। तो यानी कि x एक्सिस के अबाउट, यानी डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का कितना आया इस केस में, mr²/4। डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया, mr²/4। तो फाइनली फिर दोबारा देखना, एक सिलेंडर हॉरिजॉन्टल, एक हॉरिजॉन्टल सिलेंडर, हमने डिराइव कर ली ये बात, एक हॉरिजॉन्टल सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, है ना। मान लो ये एक्स एक्सिस है जी, इस एक्सिस के अबाउट मैंने निकाल लिया, और वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है जी ये, मतलब कि रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट होता था ml²/12। अब डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट कितना होता है, mr²/4। ठीक है जी, तो टोटल सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट हमारे पास ये आ गया। बट हमें रिक्वायर्ड थी ये वाली एक्सिस, ये रिक्वायर्ड है। तो अब लिखते हैं रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था ये, ठीक है जी। प्लस अब हमें यहां से यहां जाना है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा रहे हैं। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कहती थी mr², ये डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस हमें पता लग रहा है l/2 है जी, लेंथ बाय 2 है, l/2 है, तो l/2 का स्क्वायर। लो जी, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। अगेन बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये भी, ml²/12 ml²/4 प्लस mr²/4, ये कितना होता है जी, दोनों को ऐड करके हमें पहले से पता है ml²/3, ml²/3 प्लस mr²/4। अब l की वैल्यू फाइनली हम डाल देते हैं, l की वैल्यू थी 6r, तो 6r का स्क्वायर हो गया 36, 6r का स्क्वायर हो गया जी 36r², नीचे 3 पहले से था, प्लस mr²/4, तो ये आ गया 12 mr² प्लस mr²/4। 4 लिया एलसीएम, 4 इंटू 12 48 प्लस 1 49 mr²/4। देखिए कोई ऑप्शन है तो 49/4 mr², हाँ जी बिल्कुल है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन डी। बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था ये भी, आंसर आया 5th का डी पार्ट, हाँ जी बिल्कुल सही है डी पार्ट। हर बार की तरह आपको आज भी होमवर्क मिलेगा, ये क्वेश्चन है ना। अगर आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे क्वेश्चन हो गए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, वीडियो देख के समझ ज़रूर आना चाहिए था, एक बार 2 बार रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। एंड थोड़ा गैप लेके उसके बाद इन क्वेश्चंस को दोबारा ट्राई करना है, दोबारा अगर आपसे होने लग गए तो सब ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 ये आपका होमवर्क है, आप ट्राई करके रखेंगे, जो भी आंसर आएगा आप नीचे कमेंट्स में अपना अपना आंसर टाइप कर देंगे।
नेक्स्ट क्लास में ये डिस्कस करेंगे और अच्छे क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। टिल देन थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। टेक केयर।